सेवा सुशासन एवं समर्पण अभियान के अंतर्गत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीरी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराई गई। शिविर में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान तथा बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। अध्यक्षीय संबोधन में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभियान का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही समाधान करना तथा विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथियों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर इस अभियान के तहत जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज भीरी में शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, नागरिकों एवं विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने गढ़वाली भाषा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपना घरों में रहते अपरू स्वरोजगार कर सकते, जन होम स्टे, फूलों की खेती, समूह में जुड़ी ते सब्जी को कार्य, दूध उत्पादन को कार्य, कोदा जनगोरा को कार्य करी ते अपूरी आजीविका बढ़े सकते। सीमांत अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव आज गांव-गांव तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिनके माध्यम से महिलाएं घर बैठे आजीविका अर्जित कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार सेवा, सुशासन और समर्पण की भावना के साथ प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें एक ही स्थान पर सभी विभागों की योजनाओं की जानकारी एवं लाभ उपलब्ध हो सके। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का संचालन किशन सिंह रावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य जलेई सुरसाल निर्मला देवी, ग्राम प्रधान दलबीर सिंह भंडारी, दिमार प्रधान शशि देवी रावत, प्रधान जलेई सुरसाल हिना देवी, प्रधान नागजगई सुमन शुक्ला, मुख्य चिकित्साधिकारी डा राम प्रकाश, कृषि अधिकारी लोकेंद्र विष्ट, समाज कल्याण अधिकारी TR मलेठा, उद्यान अधिकारी RP जसोला, तहसीलदार ऊखीमठ निशांत काम्बोज, जिला युवा कल्याण अधिकारी वरद जोशी, खंड विकास अधिकारी सुरेश शाह, जिला सेवायोजन अधिकारी सुशील चमोली, आयुर्वेदिक अधिकारी डा RS पाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया था और इसमें बड़ी संख्या में हमारे ग्रामीणों ने भाग लिया, बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और हमारे जनपद के सभी जनपद स्तरीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। आज की अध्यक्षता हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी के द्वारा यहाँ पर की गई और बहुत सारे जिले के अधिकारी थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने अपनी शिकायतें भी दर्ज की हैं और बहुत सारी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। और अब सरकार, जो कि ये संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि सरकार के तमाम अधिकारी दूरस्थ क्षेत्र के समाज के अंतिम छोर तक जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार जाए और उन समस्याओं का निराकरण करे। तो मुझे विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बहुत सारे नए काम जो अभी तक उत्तराखंड में नहीं हुए थे और विशेषतः रुद्रप्रयाग जनपद में जो 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण केदारनाथ की यात्रा है और उन्होंने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ भी इसी जनपद से किया है, ओंकारेश्वर मंदिर से किया है। समाज कल्याण में पहले 60 साल से ऊपर केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन मिलती थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब 60 साल से ऊपर एक ही परिवार के पति और पत्नी को भी पेंशन की नई व्यवस्था ये लागू की है। ऐसे बहुत सारे काम हैं और पर्यटन विभाग
हमारा जनपद वैसे भी तीर्थाटन और पर्यटन के लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बहुत लंबी संख्या में जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, पर्यटक पहुँचते हैं। और जो होम स्टे योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वर्णिम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो है बड़ी संख्या में जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो है होम स्टे को प्रोत्साहित कर रही है। उसमें अनुदान की भी व्यवस्था है। और आज बहुत सारे गांव हैं, हम अंगुली पे गिन सकते हैं, जिन गांवों में बड़ी संख्या में लोगों ने होम स्टे बनाए हैं। और रिवर्स प्लान भी इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। यहीं भीरी में एक हमारे मिश्रा जी हैं जो मुंबई में थे, और उन्होंने सरकार के इस अवधारणा को साकार करते हुए भीरी में जो है एक बहुत बड़े अपने होम स्टे को आगे प्रमोट किया है। और उनकी देखा देखी अब इस भीरी के कई हमारे युवा साथी भी जो है होम स्टे के माध्यम से स्वरोजगार कर रहे हैं। यहाँ देवरियाताल है, यहाँ मधमेश्वर है, तुंगनाथ हैं, यहाँ जो है बड़े बड़े पर्यटक स्थल हैं। और जब सीजन समाप्त हो जाता है, सीजन बंद हो जाता है, जब बाबा अपने शीतकाल में आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर जो है शीतकालीन यात्रा भी जो है सरकार के माध्यम से शुभारंभ हुआ है। और इस वर्ष रिकॉर्ड यात्री जो है शीतकाल में भी यहाँ आए हैं। और इस बार लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, चाहे वो व्यवसायी हैं, चाहे वो घोड़े वाले हैं, डंडे वाले हैं, चाहे वो तीर्थ पुरोहित हैं, चाहे वो छोटे छोटे दुकानदार हैं, सब जो हैं एक रिकॉर्ड यात्रा से लोगों के जो है आजीविका बढ़ी है, लोग प्रसन्न हैं। और मैं इस अवसर पर सरकार को धन्यवाद देता हूं। और आज सभी हमारे जितने अधिकारी यहाँ आए थे, बहुत बेहतर आज का ये कार्यक्रम रहा है। और हमारे अधिकारी भी बहुत तैयारी के साथ आए हैं, और उन्होंने सरकार की योजनाओं को बहुत बेहतर ढंग से और बहुत बारीकी से जो है उन तक पहुँचाया। मेरा नाम विनीता देवी, ग्राम फेकू से, जनपद रुद्रप्रयाग से हूँ। मुझे बहुत पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी कारण से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसके बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड की योजना बनाई, तो मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया। और 2023 में 18 मई 2023 में मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जिसमें दो स्टेंट पड़ी, जिसमें मेरा 2-3 लाख का 3 लाख तक का खर्चा आया। जो अंदर का होता उसका होता, लेकिन जो बाहर का तो वो तो अपना ही लगता, फिर भी पर 2-3 लाख तक का जो मुझे लाभ मिला, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और अपने स्वास्थ्य विभाग का और अपने जो स्वास्थ्य विभाग का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।